ईश्वर सबको कुछ न कुछ देता ही है। एक छोटी सी कहानी है कि एक राजा था जो वह प्रत्येक दिन मंदिर जाया करता था। मंदिर जब भी जाता तो उसके दाएं और बाएं भिखारी आकर के बैठ जाता। तो हमेशा क्या होता कि दाएं वाला भिखारी जो है वह ईश्वर को कहता कि हे ईश्वर, तुमने राजा को बहुत कुछ दिया है, हमें भी कुछ दे दो। इस पर बाएं वाला भिखारी कहता कि हे राजा, तुमको ईश्वर ने बहुत कुछ दिया है, हमें भी कुछ दे दो। दाएं वाला हमेशा ईश्वर से मांगता और बाएं वाला हमेशा राजा से मांगता। यह रोज की दिनचर्या थी। जब भी राजा पहुंचता मंदिर, तब एक दिन की बात है कि राजा ने अपने मंत्री को बुलाया और कहा कि जाइए, दाएं वाले भिखारी तो रोज भगवान से मांगता है, बाएं वाला जो है वह मुझसे ही मांगता है। बाएं वाले को जा कर के खीर और उसमें से कुछ स्वर्ण मुद्राएं डाल करके उसे दे आइए। मंत्री ने ऐसा ही किया कि वो गया और बाएं वाले भिखारी को खीर दे आया। इस पर वह बहुत खुश हो गया बाएं वाला भिखारी, और दाएं वाला भिखारी को चिढ़ाकर कहता है, लो, ईश्वर ने तुमको कुछ नहीं दिया, लेकिन मैं तो रोज़ राजा से मांगता था, तो आज वह स्वादिष्ट खीर जो है मुझे भिजवा दिया है। इस पर वह उदास हो गया, परंतु उसने कुछ नहीं बोला। उसी समय क्या हुआ कि जब वो खीर खाया और उसका पेट भर गया, तो वह बचा हुआ खीर जो है वह दाएं वाले को दे देता है। भिखारी, दाएं वाले भिखारी को वह खीर खाने के लिए दे देता है और कहता है कि लो, खाओ, जो राजा ने मुझे दिया है उसे तुम भी कुछ चख लो। वह वहाँ से उठता है और वह खीर लेके घर चला जाता है। दूसरे दिन राजा वहाँ पहुँचते हैं तो बाएं वाले भिखारी से पूछता है राजा कि तुम्हें कुछ मिला? तो हाँ राजा, आपने जो खीर मुझे भिजवाया वह बहुत ही स्वादिष्ट था, और मैंने उससे बचा हुआ खीर जो था जब मैं खा लिया तो वो दाएं वाले को भी दे दिया। राजा मुस्कुराए और बोले कि हाँ, उसे भी कुछ मिल ही गया है। तो ईश्वर सब कुछ देता है। आप समझ गए होंगे कि दाएं वाले भिखारी को क्या प्राप्त हुआ है। धन्यवाद।